तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। आपको जान के हैरानी होगी कि रईसों का भी ये प्लान था आप लोगों को कंट्रोल करने का। कैसे, इस चीज को समझ। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt. ये कैसे हो गया? आज के वीडियो में मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, उनके बारे में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात करता है तो वो उनको सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन अभिषेक डर को जैसे ही मेरी वीडियो के बारे में पता चला, उन्होंने मेरी वीडियो को किसी थर्ड पार्टी से स्ट्राइक करा के डिलीट करा दी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिषेक कर जी के बारे में, जिन्होंने हमारी एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। और मेरा तो चैनल भी बड़ा नहीं है, मेरा चैनल सीधे डेड हो सकता है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट सुन लो भाई का, वीडियो को लाइक कर देना जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम थोड़ा खुश हो जाए। अभिषेक कर जो एक ट्रेनर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद क्लेम करते हैं। बेसिकली ये एक ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो कि लॉस में है, लेकिन इसका मेन काम पॉडकास्ट के जरिए और लोगों को स्कैम बेचना है। ऐसा कहा जाता है कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है, विच इज सेड टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है, बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है। हाँ, एक यही है जो वहां पहुंच पाया, उसके बाद इसकी गुफा बना के फेंक दिया गया। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है कि एक लेडी एक फ्लाइट में जा रही है, अचानक से वो किसी को देख के बहुत चीख उठती हैं, ठीक है, एंड वो बोलती है कि नहीं, मैंने उनके आईज को फ्लटर होते हुए देखा है एंड दिस पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एयरपोर्ट से वो निकलते वक्त उनसे सारे डिटेल लिया गया, आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करें। अब बाद में कुछ लोगों ने उनको फॉलो करने की कोशिश करी आफ्टर अ फ्यू डेज, और ये पता लगा कि अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है, कहीं पर कुछ भी नहीं पता, उनकी स्कूल बुक्स तक उनकी हिस्ट्री हट चुकी है। पर तुझे कैसे पता? तेरे साथ पत्ते खेलते हैं क्या? सामने वाली भी ने कुछ काउंटर नहीं करा, बस ओके। सॉरी मैडम, आपको कुछ नहीं बोल सकता, आप सुंदर हो। स्वीटी लव है हमारा। लेकिन थोड़ा रिसर्च करो, होमवर्क करो। जिस लेडी की ये बात कर रहा है वो कहीं गायब नहीं हुई है, आज भी पॉडकास्ट बनाती है, टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। Yet, because it's like so cringe. I did not see anything. What? It was an expression of speech. अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है। क्या बात है जी। एक अवध ओझा सर और एक ये चंदा मामा भाई, इन्होंने इंटरनेट पे अपनी आंखों में बिजली लगा लगा के देश की सारी बिजली अकेले खा गए हैं। और ये कभी भी जिसके बारे में बात करता है उनका नाम नहीं लेता। हमारे एक और एंटरप्रेन्योर थे, लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ, बड़ा सिंदूर लगाती हैं वो, लोग गेस कर लेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात। ऑडियंस पे छोड़ देता है कि जो तुम गेस करो, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों फंसूं। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस। वो जब इतना सीक्रेट ही है तो इंटरनेट पे आके बता क्यों रहा है? कुछ साल पहले इसने अडानी पे वीडियो बनाया था, वो वीडियो अभी इसके चैनल पे नहीं है, डिलीट कर दिया है या फिर प्राइवेट कर दिया है, ये जाने। जिसपे इसका कहना है कि अडानी ने इससे कहा कि वीडियो हटा दे। जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला और रात को डाला, और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था, सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज, इनको हेल्प हो जाती होगी शायद, नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। और अडानी ने ऐसा क्यों करा? यार अभिषेक भाई, वो क्या है ना, लोगों के होते हैं सब्सक्राइबर्स, तुम्हारे हैं कल्ट फॉलोवर्स। मैंने बोला भाई आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते, वो लोग तो कुछ एक डिप्लोमेटिक ही सही वो बोलते हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले अभिषेक उनके सब्सक्राइबर है, तेरे पास फॉलोअर है, बेसिकली तेरे पास जो बंदे वो तेरी इतनी सुनते वो एग्जीक्यूट करते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।
तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। इस पे मैं क्या बोलूं, पॉडकास्टर ने ही मार लिया। डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए। अनिल अंबानी वॉज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। दिस इज द पावर ऑफ अंबानी। तो भाई शाहरुख खान और क्या करेगा, उसका काम है पैसों पे नाचना। अगर अंबानी आके शाहरुख खान के घर पे नाचे तब ना कुछ बात अलग होगी। बात तो सही है। नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ये कैसे हो गया? मैं आपको एक इनसाइडर बताता हूँ। जॉन सीना को जानते हो तुम? वो पैसों पे WWE में लड़ता है। रोहित शर्मा पैसों के लिए इंडियन टीम के साथ साथ मुंबई इंडियन का भी प्लेयर है। बता दी ना एक तगड़ी बात। अब लाओ 5200 रुपए, नया कोर्स लाया हूँ। 3 A से अगर आपने पंगे लिए, और दुर्भाग्यवश मैं किसी न किसी इंटरव्यू में उन तीनों से ही पंगे ले लेता हूँ, पर इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। हमारे देश को सिर्फ 3 A ही चला रहे हैं, और 3 A से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म। और एक ऐसा आदमी जो इतना बड़ा है, इतने ज्यादा उसके कनेक्शंस हैं, वो दोनों हाथों को जोड़ के असम के लोगों से माफी मांग रहा था। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt. इसके बाद असम गवर्नमेंट ने इसी के साथ भोग का प्लान बना दिया। आपको एक सिंपल से एक चीज बताता हूँ। आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड MBA ग्रेजुएट्स हैं, वहां पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों? कभी सोचा है? ये मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, आप ही बताइए। इल्यूमिनाटी आपने वर्ड बोल ही दिया है, उसमें थ्योरीज तो काफी है। बोलते बच्चों को खाते हैं। एक जो चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर कुछ तो प्रोटीन या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको किसी और चीज में नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि रईसों का भी ये प्लान था आप लोगों को कंट्रोल करने का। कैसे, इस चीज को समझ। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। ये बंदा सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप देखता है जिसमें एक ग्रुप है, आओ सहेली बकरी पे, वहीं से ऐसी कहानियां उठाता है और पॉडकास्ट में आके लेता है। कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? मैं बताता हूँ क्यों लीगल नहीं होता है। तेरे जैसे और आ जाएंगे मार्केट में जो माल फूक फूक के सिर्फ लेंगे। जैसे एलेक्सा वाली, आपको पता थी ये वाली बात? नहीं पता थी मेरे को। तो आप वो सोचो कि ये किस लेवल पे हम लोगों को कंट्रोल करने जा रहे हैं। यार समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इतने महंगे स्टूडियो में इतने महंगे कैमरे के साथ महंगी माइक के सामने बैठा है, जो मेरे फोन से भी महंगा है, उसमें कुछ बोल रहा है, पक्का सही बोल रहा होगा, मैं मान जाता हूँ। तो अभिषेक भाई एकदम बढ़िया, आपसे मिल लिया और बढ़िया हो गई। बताओ स्टॉक मार्केट में क्या नया ताज़ा क्या चल रहा है आजकल? बहुत सारी चीज़ें हो गई है। महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इससे पहले सेंट्रल इलेक्शन उसके पहले जा चुके हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये चीज़ समझा दूँ कि भाई ये नेटफ्लिक्स की कोई डार्क सीरीज शुरू होने वाली है। सारे के सारे इफेक्ट्स उठा के 10 सेकंड में लगा दिए। जल्दी जल्दी बताओ वो 2-4 स्टॉक जिसमें पैसे लगाएं। माँ का गहना, बाप की जमीन बेचवा दूं। जितना लोन आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए सिर्फ मकान गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। अब कुछ लोगों के अंदर ये सवाल होगा, भाई ये इतनी बोलता है, सबको पता है, इतनी बकवास करता है, सबको पता है, तो लोग देख क्यों रहे हैं? आप एक बार इसके थंबनेल देखना कितना क्लिकबेट करता है। स्टॉक मार्केट क्रैश से लेकर 1000 करोड़ बनाने तक का सोल्यूशन, अडानी अंबानी का सबसे बड़ा सीक्रेट। मैंने 8 करोड़ खर्च किए ऐसे, 80 लाख प्रॉफिट कमाए सोते सोते। अब ये देख के हमारी भोली भाली नहीं, आलसी जनता अट्रैक्ट हो जाती है। ये अलग ही दुनिया में जीता है, इसके लिए कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। इसके हिसाब से तुमने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वो लाल वाला बटन दबा के जहाँ हाथ लगाओगे वहां पैसे आएंगे, और सिंगल हो तो खुद लड़की दौड़ के आएगी। ट्राई करो। अब बात करते हैं पुष्कर राज का। YouTube पे इनका नाम टाइप करते ही आपको दिखेगा बेस्ट मार्केट एजुकेटर। भाई इसके कॉन्फिडेंस की जितनी तारीफ की जाए, सच्ची में कॉन्फिडेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले थोड़ा इनका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। इनके लिंक्डइन से पता चलता है कि ही हैज डन ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब चीजें बदलती हैं 2015 में, दैट इज 2 years पोस्ट कंप्लीटिंग इस कॉलेज, जब वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि
MLM कंपनी ज्वाइन करते हैं। ये कंपनी थी फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। यहाँ पर उनके अनुसार 2 ही साल में वो कंपनी के टॉप अर्नर्स में से एक बन गए। In 2 years I became one of the top earners in the company. अच्छा, टॉप अर्नर छोड़ो, ये तो करोड़पति बन चुके थे, वो भी 20 साल की उम्र में। तो गाइस आपको बता देंगे यार कि इनको इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, इन्होंने 20 साल की उम्र में करोड़पति बन। हमने इंटरनेट भैया से थोड़ा पूछा तो हमें पता चला कि पुष्कर भाई साहब की डेट ऑफ बर्थ विच इज 1 जनवरी 1995। इन्होंने MLM कंपनी फॉरएवर लिविंग ज्वाइन की थी 2014 में, मतलब 19 साल की उम्र में। ये सब उन्होंने खुद लिखा है अपनी लिंक्डइन आईडी पे। पर इनके इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग ये 20 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। पर ये कैलकुलेशन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही। बट वेट, ये इस कहानी का एंड नहीं है। कुछ साल बाद कुछ तो जड़ी बूटी मिली थी इनको, जिसके बाद ये स्टोरी बदल जाती है। अब नई स्टोरी ये थी कि ये अपने इनिशियल 20s में स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके बाद इन्हें मिले एक देवता स्वरूप मेंटर जिन्होंने इनकी काया पलट कर दी। अब इस पाखंड का रीजन डिकोड करते हैं। जब भाई को यूथ को MLM से अमीर होने का सपना दिखा के उन्हें MLM ज्वाइन करवाना था, तो ये 20 साल की उम्र में करोड़पति बनने का स्टोरी बेची गई। कल सुबह 9:30 बजे अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। पर फिर आया MLM के पिरामिड में स्टैग्नेशन, तो भाई ने किया स्विच। MLM कंपनी को 2018 में छोड़ के भाई ने MLM के कोर्सेज बेचना शुरू किया। इतने कॉन्फिडेंस से पब्लिकली कोई झूठ कैसे बोल सकता है। और भाई अभी तो पिक्चर बाकी है। इनको समझ में आने लगा कि आगे चल के शायद लोग MLM के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, तो फिर कोर्स खरीदेगा कौन और इनकी कमाई कैसे होगी। और यहाँ किया इन्होंने एक और पिवट। साल था 2020, पेंडेमिक पीरियड, और यही टाइम पीरियड था जब इंडिया में ऑल ऑफ अ सडन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन का बूम आया। हर किसी के जहन में एक ही चीज थी, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। अब इसके लिए स्टॉक मार्केट का ज्ञान भी तो लेना पड़ेगा, और भाई कोई आसान तरीका बता दे ये सब बातें समझने का। और यहाँ एंट्री होती है हमारे अजीमो शान शहंशाह श्री श्री पुष्कर राज जी की, जो स्टॉक मार्केट के बेसिक ज्ञान देने से शुरू करते हैं यूट्यूब पे। बता दूं, इनका फाइनेंस का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, पर चलो बेसिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो दे दी लिबर्टी, यूट्यूब पे बना ले वीडियो। दिक्कत शुरू तब होती है जब ये इंसान भोले भाले लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग का आधा अधूरा ज्ञान देना शुरू करता है और अपनी ऑडियंस को ट्रेडिंग का चस्का लगा दो। अब मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? बिकॉज आई हैव लर्न्ड अबाउट द मार्केट्स, और जो पुष्कर अपने वीडियोस में बताते हैं वो 19th सेंचुरी का बेसिक ज्ञान है, जब टेक्निकल रिसर्च जापान में स्टार्ट ही हुआ था और US में उसका इम्प्लीमेंटेशन होने लगा था। वो ज्ञान जिसे आप पेल तो सकते हो काफी, पर उससे कमा नहीं सकते। सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स इनकर्ड लॉसेस इन इक्विटी F&O बिटवीन FY22 and FY24. Aggregate losses exceed 1.8 लाख करोड़ over the 3 years. और रीजंस हैं इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो एक फेरी वर्ल्ड बना के सपनों की दलाली करते हैं। और ये कहानी यही नहीं रुकती। जब जनाब ये फिगर आउट करते हैं कि ये फॉर्मूला हिट है, तो ये इन पे कोर्सेज भी बेचने शुरू कर देते हैं। नॉलेज 1 पैसे की है, दिखाऊं उसे 1 लाख का और कमाऊं उससे 1 करोड़। भोले भाले जो आए होते हैं न्यू ट्रेडर्स, वो देखते हैं इनकी चकाचौंध वाली दुनिया। भाई असली पैसा उनका ट्रेडिंग से नहीं है, तुम जैसों को कोर्स बेच के है। देखो कोर्सेज बेच के बस एक ही बंदा अमीर होता है, जो कोर्स बेच रहा है वो खुद।